अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, इज इट पॉसिबल टू एड थ्री वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शंस टू गेट अ नल वेक्टर, इलस्ट्रेट विद अ डायग्राम। तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास तीन वेक्टर्स है और उन तीनों वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में बराबर है, लेकिन इन तीनों वेक्टर्स का जो डायरेक्शन है वो मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। अगर हम इन तीनों को आपस में ऐड करें तो क्या इसका नेट रिजल्टेंट वेक्टर जीरो हो सकता है, नल वेक्टर हो सकता है? अगर हो सकता है तो इसको आप लोग एक फिगर की मदद से एक्सप्लेन करें। स्टेटमेंट का मतलब ये है, क्लियर? तो इसका आंसर है yes, it is possible to add three vectors of equal magnitude but different direction to get a null vector or zero vector। तो इसका आंसर ये है कि हाँ, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स हो और तीनों की मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम हो लेकिन तीनों की डायरेक्शन हमारे पास डिफरेंट हो, तो जब हम इन तीनों को आपस में प्लस करेंगे तो इसका जो नेट रिजल्टेंट वेक्टर है वो जीरो हो सकता है, नल वेक्टर हो सकता है। अब हमने इसको एक फिगर की मदद से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन में जो कुछ लिखी गई है सबसे पहले इसको हम इस फिगर की मदद से क्या करते हैं, समझते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं, एक का नाम मैंने f1 रखा, दूसरे का नाम मैंने f2 रखा और तीसरे का नाम मैंने f3 रखा। f1 की डायरेक्शन ये है, क्लियर? f2 की डायरेक्शन ये है और साथ में f3 की डायरेक्शन ये है। अब अगर हम यहां पर देखें तो तीनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो मुख्तलिफ है, लेकिन मैग्नीट्यूड में हमारे पास क्या है, सेम है। सबसे पहले इसको हम हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करते हैं। हेड टू टेल रूल हमें क्या कहता है कि लेट्स सपोज अगर पहले वेक्टर की डायरेक्शन को हमने ये रखा और ये पहले वेक्टर का टेल है और ये हेड है, तो अगर दूसरा वेक्टर हमने इसके साथ ऐड करना है तो दूसरे वेक्टर का जो टेल है वो पहले वेक्टर के हेड के साथ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसके साथ साथ जब हम तीसरा वेक्टर इस दूसरे वेक्टर के साथ ऐड करेंगे तो तीसरे वेक्टर का जो टेल है वो हम दूसरे वेक्टर के हेड के साथ क्या करेंगे, रखेंगे और इस तरह से ये हम उसको एक डायरेक्शन देंगे। तो तीनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अब मुख्तलिफ है। अब अगर हम यहां पर इसको गौर से देखें तो इसने क्या कर दिया है, इसने हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, क्लियर? जिनके तीनों साइड आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर हम तीनों वेक्टर्स को देखें तो पहले वेक्टर का जो टेल है और लास्ट वेक्टर का जो हेड है वो दोनों एक ही पॉइंट पर क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। यानी हमारा जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है वो सेम है। तो आप लोगों ने हेड टू टेल रूल्स की मदद से ये पढ़ा होगा कि इस केस में हमारे पास जो नेट इफेक्ट होती है वेक्टर क्वांटिटीज की वो क्या होती है, वो जीरो होती है। मजीद हमने इसको थोड़ा कंसेप्चुअली समझना है। मिसाल के तौर पर F1 फोर्स की डायरेक्शन ये है और जनरली मैंने कहा कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 10 न्यूटन, वैसे एग्जांपल के तौर पर। इसी तरह से F2 फोर्स की डायरेक्शन ये है और इसके मैग्नीट्यूड को भी मैंने कितना लिया है, 10 न्यूटन लिया है। बिल्कुल इसी तरह से F3 फोर्स की डायरेक्शन ये है और इसकी मैग्नीट्यूड को भी मैंने कितना लिया है, 10 न्यूटन, क्योंकि तीनों वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले F2 वेक्टर की रिजोल्यूशन आप वेक्टर करेंगे, यानी F2 वेक्टर का कंपोनेंट्स हम निकालेंगे। एक कंपोनेंट हमने ये निकाला जो कि आप इसको वर्टिकल कंपोनेंट कह सकते हो और दूसरा कंपोनेंट हमने ये निकाला जिसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसके वर्टिकल कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड आया तो वो है 5 न्यूटन और इसी तरह से ये जो रेड आपको नजर आ रहा है तो इस वेक्टर 2 का, F2 का, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, 5 न्यूटन, क्लियर? इसके बाद हम F3 वेक्टर की रिजोल्यूशन करेंगे, क्लियर? तो F3 वेक्टर का ये हमारे पास कौन सा कंपोनेंट आ चुका है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ चुका है, यानी ये एक कंपोनेंट बन चुका है। और एग्जांपल के तौर पर ये जो मैग्नीट्यूड आ चुका है ये कितना है, 5 न्यूटन। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमने इसके लिए किया था तो F3 का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड आएगा और मिसाल के तौर पर इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आया है, 5 न्यूटन, क्लियर? अब अगर हम यहां पर देखें तो इस वेक्टर का कंप्लीटली 10 के 10 मैग्नीट्यूड इसी डायरेक्शन में है, क्लियर? और इस वेक्टर का 5 न्यूटन अबो है और 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में है। इस वेक्टर का जो 5 न्यूटन इफेक्ट है वो बिलो है, यानी डाउनवर्ड की डायरेक्शन में है
और 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में है। अगर हम इन दोनों को देखें, 5 न्यूटन ये और 5 न्यूटन ये, तो 5 न्यूटन अबो है वर्टिकली, 5 न्यूटन बिलो है वर्टिकली, तो ये दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को क्या करेगा, कैंसल करेगा। अब इसके बाद अगर हम इन दोनों कंपोनेंट को देखें तो 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में है, 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, सेम है, तो इन दोनों से नेट इफेक्ट हमें कितना मिल जाएगा, 10 न्यूटन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने दोनों वेक्टर्स की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाली तो इसका जो नेट इफेक्ट आया वो कितना आया, वो 10 न्यूटन आया। क्लियर। अब दोनों की नेट इफेक्ट 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में है और F1 का जो नेट इफेक्ट है 10 न्यूटन वो इसी डायरेक्शन में है, तो ये दोनों भी एक दूसरे की इफेक्ट को क्या करेगा, कैंसल करेगा। अगर ये दोनों भी एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसल करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट इफेक्ट है इन तीनों वेक्टर्स का वो हमारे पास क्या है, जीरो वेक्टर है, यानी नल वेक्टर है। अब यही बातें जो कि मैंने इस फिगर की मदद से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन की, तो इसको मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा है। When three vectors f1, f2, f3 of equal magnitude but different directions are added by head to tail rule so that they form an equilateral triangle, then their resultant vector f will be a null vector, zero vector, because tail of the first vector coincides with the head of the last vector. तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को इस फिगर की मदद से समझाया, तो इस एक्सप्लेनेशन का भी मतलब यही है कि जब हम तीन वेक्टर्स कंसिडर करेंगे, एक का नाम मैंने F1 रखा, दूसरे का F2, तीसरे का F3, जब हम इसको हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करेंगे तो पहले वेक्टर का और लास्ट वेक्टर का जो हेड और टेल है वो कंसाइड करेगा, तो जाहिर बात है इससे हमें नेट इफेक्ट क्या मिलेगा, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, जिसको हमने F कहा। इसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में भी लिखा है, यानी F जो रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी जो नेट इफेक्ट है वो किसके बराबर, द सम ऑफ F1, द सम ऑफ F2 एंड F3। जब हमने इन तीनों को प्लस किया, यहां पर हमने देखा तो इससे हमें जो नेट इफेक्ट मिली वो कितनी मिली, वो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर हमें मिली। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो नेट इफेक्ट है, वो हमारे पास क्या है, नल वेक्टर है। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे।